आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 39। और लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन लेक्चर है, रिस्क एंड चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले आ जाता है रिस्क इज़ डिफाइंड एज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कहता है कि रिस्क हमेशा ये जो है ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना इम्कान है हमारी लॉस होने का। ठीक है, इसके बाद है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्शन दैट हैव द प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान एज अप्रोच टू डील विद अनसर्टेनिटी अकर। तो उसने कहा जो रिस्क मैनेजमेंट होते हैं उसके अंदर कुछ एक्शन होते हैं, सेट ऑफ एक्शन होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो अपने प्रोजेक्ट का प्लान बनाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान है, उसकी मदद करते हैं ताकि वो डील कर सकते हैं अनसर्टेनिटी अकरेंस को, यानी जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है उसको जो है वो डील कर सकें। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू आप लोगों के पास आ जाता है कि रिस्क की टाइप्स बताएं। तो आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि इसकी 2 टाइप्स हैं। और अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ रिस्क, तो आप लोगों ने इनका डिफरेंस लिख देना। 2 टाइप्स है रिस्क की। सबसे पहले आ जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस रिस्क और दूसरी है प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क। अब हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस रिस्क में क्या आ जाता है? इसमें क्या है कि डेवलपर एक एरर, यानी डेवलपर की तरफ से कोई भी एरर आ सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकते हैं यानी कुदरती आफात आ सकते हैं, डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय यानी कोई मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हो सकता है और वो एक दूसरे के साथ जो है वो नाराज़ वगैरह हो सकते हैं। इस वजह से भी ये चीज़ रिस्क जो है वो उनके होने के चांसेस होते हैं। और एक पुअर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी हमने अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी इसका गोल ही डिफाइन नहीं किया हुआ, तो उससे भी जो है वो हमारा रिस्क के अक्रंस होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क एज इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं कि प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क जो क्या किस तरह आते हैं? जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को इनकम्प्लीट किया होता है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होता कि हमने कब जो है उसे डिलीवर करना है, हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारी प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है वो हमारे जो है रिस्क जो है वो आ सकता है। इसके बाद रहता है द स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के कितने स्टेप हैं? तो इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरा रिस्क को एनालिसिस करना और तीसरा रिस्क की मिटिगेशन करना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोगों को 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग बताएं कि कितने स्टेप हैं रिस्क मैनेजमेंट के। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है। इसके बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन में उसने क्या कहता है, इसमें इसमें अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। और जब हमने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना है तब हमने एक डिस्कशन करनी है। किनके दरमियान डिस्कशन करनी है? एक टीम मेंबर के दरमियान जो है वो अपनी डिस्कशन करनी है। किसके मुताबिक? हमने अपने डॉक्यूमेंट की, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो है या उनके रिलेटेड जो है वो हमने जो है वो डिस्कशन करनी है टीम मेंबर के दरमियान। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, कितना रिसोर्सेज हो सकते हैं और क्या, और दूसरे प्रोजेक्ट के फैक्टर जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो लगेंगे उनके मुताबिक जो है उनके रिलेटेड जो है वो हमने डिस्कशन करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ वर्क प्रोडक्ट। इसमें RMM ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को जो है वो मैं मिड में भी पढ़ा के आई हूँ। रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसका स्टैंड तो सबसे पहले जो है उसे याद करें। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों के पास आ जाता है RMM का स्टैंड। रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ये क्या करता है? ये कहता है ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन होती है रिस्क की, उसके जो शीट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उसने कहा कि द रिस्क आर एनालाइज। जब हम एनालाइज कर लेते हैं अपने रिस्क को और मैनेज भी कर लेते हैं, तो किस तरह हम अपने रिस्क को एनालाइज और मैनेज करते हैं? हम जो है ना लोगों को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि हमारा वो मतलब कौन से प्रोडक्ट को वो जो है वो उन पसंद कर रहे हैं और क्या जो है वो प्रोसेस होगा प्रोजेक्ट के अंदर, कौन से प्रोसेस वगैरह इस्तेमाल होंगे। ये लोगों को स्टडी करेंगे जिससे हम अपने रिस्क को एनालाइज भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है। ये मैं ऊपर भी आप लोगों को पढ़ा के आई हूँ कि ये किस वजह से जो है वो रिस्क की जो है वो डेवलपमेंट रिस्क
प्रोसेस क्या है। डेवलपर एरर्स कुड बी एट्रीब्यूट टू पुअर ट्रेनिंग। हम अगर अपने जो डेवलपमेंट से आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है, जो कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही होता है, एक टीम होती है, अगर हमने उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी होगी तो वो इसका एरर भी आ सकता है, और जब एरर आएगा तो ज़ाहिर सी बात है रिस्की होता है वो चीज़। एग्रोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अगर हम किसी ऐसी जगह पे जो है वो बैठ के अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें जहाँ पे शोर वगैरह होगा, तो ये भी एक जो है वो रिस्की कंडीशन पैदा करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं, फ्लड हो सकते हैं, साइक्लोनिक, फायर स्टॉर्म एंड स्नोफॉल और आल्सो रिस्क द प्रोजेक्ट। ये आप लोगों ने जो है वो पढ़ लेना है, इसी के ये ऊपर में आपको डिफाइन कर दिया। इसके बाद जो है ये भी है कि पुअरली डिफाइंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज अनदर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये डेवलपमेंट का अब आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट रिस्क क्या होते हैं। उसने कहा कि प्रोडक्ट रिस्क क्रॉप अप इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसने कहा कि जब हम एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं उसके दरमियान, यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं, लेकिन जब आप लोग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं और उसके दरमियान अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारा रिस्क जो है वो आता है। इसने कहा है कि इनकम्प्लीट या अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, यानी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमने नहीं सही तरीके से बताई हुई या वो इनकम्प्लीट है, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे प्रोडक्ट के दरमियान जो है वो रिस्क जो है वो आएगा। रिस्क कुल अराइज इफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इफ टेक्निकल डाटा इज मिसिंग। इसके बाद जो है ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है मैनेजमेंट प्रोसेस कंसेप्ट। थ्री स्टेप्स है मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जा सकता है और एमसीक्यू के लिए भी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस और रिस्क मिटिगेशन, ये मैं ऊपर भी आपको पढ़ा के आई हूँ। अब जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा है कि द प्रोजेक्ट मैनेजर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल रिस्क इन दी प्रोजेक्ट। कहता है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल रिस्क होता है, उसके अबाउट जो है वो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद उसने कहा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्लान बनाता है उसमें उसने ना एक स्ट्रेटजीज बनाता है जिसमें हमने अपने रिस्क को अवॉइड करना है और उसे अगर हमारे पास रिस्क आ जाए तो उसे हमने कंट्रोल करना है। इसके बाद उसने कहा द प्रोजेक्ट टीम कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड डिस्कशन अमॉन्ग टीम मेंबर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। उसने कहा है जो रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट होता है उसके अबाउट जो है वो हमने डिस्कशन करनी होती है अपनी टीम के अंदर रह के। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालिसिस रिस्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कि जब हमने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमें क्या होता है, उसने कहा द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू एनालाइज द रिस्क। जब पहले हमने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमें ज़रूरत होती है किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को कि वो अपने जो एनालिसिस करे रिस्क को, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड लॉस, दो करैक्टरिस्टिक्स। उसने कहा कि अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकते हैं या हमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। उसने कहा ये दो करैक्टरिस्टिक्स हैं रिस्क की ये दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिस्क की कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं एज एमसीक्यू के लिए, तो आप लोगों ने पहले बताना अनसर्टेनली, और जो सेकंड जो है वो लॉस है। उसके बाद अनसर्टेनिटी फैक्टर इन रिस्क मीन दैट अननोन इवेंट मे और मे नॉट बी अकर। उसने कहा कि अनसर्टेनिटी फैक्टर ये होता है कि कोई भी गैर यकीनी सूरत हो सकता है कि हो भी और हो सकता है नहीं भी हो, इस चीज़ को कहते हैं अनसर्टेनिटी। और इसके बाद इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास एनालिसिस जिसका टेबल के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपने कहना कि अपने रिस्क की डिस्क्रिप्शन बतानी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस यानी कितनी चांसेस हैं अकरेंस के, उसकी बतानी है 0, 1, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं आप लोगों ने। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट 1 से 10 है, ये आप लोगों को एज एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 0 to 1 और इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट 1 to 10। इसके बाद रिस्क फैक्टर प्रोबेबिलिटी एक्स इम्पैक्ट, ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसके बाद रिस्क मिटिगेशन आ जाता है। रिस्क मिटिगेशन इज़ बेस्ट पॉसिबल अप्रोच अडॉप्ट बाय प्रोजेक्ट मैनेजर टू अवॉइड रिस्क फ्रॉम अकरिंग। उसने कहा कि रिस्क मिटिगेशन ये वो एक जो है पॉसिबल जो है वो अप्रोच होती है जिसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अडॉप्ट करता है। वो किस लिए अडॉप्ट करता है, ताकि वो रिस्क के अकर होने से अवॉइड कर सके, कि मतलब कि हमारा रिस्क जो है वो अकर ना हो, उसकी अवॉइड करने के लिए जो है वो हम ये इस अप्रोच को जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद इसने कहा कि इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती हैं कि रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को मॉनिटर कर सकते हैं और कंटीजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये 3 स्टेप भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये किस में आते हैं। रिस्क मिटिगेशन में ये 3 स्टेप आते हैं। रिस्क को अवॉइड कैसे करना है, उसने कहा कि टू अवॉइड रिस्क फ्रॉम अकरिंग, यानी हम किसी भी रिस्क को अकर होने से अवॉइड कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट टीम प्रीपेयर द रिस्क प्लान बिफोर दी
कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसने कहा किसी भी, ये कमेंसमेंट का मतलब होता है आगाज़, उसने कहा किसी भी प्रोजेक्ट के आगाज़ से पहले ही हमने जो है वो अपनी रिस्क के प्लान को प्रिपेयर कर लेना, जिससे हम अपने रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद उसने कहा मोनीटर करना, इसने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोनीटर क्लोजली ऑल द रिस्क आर आइडेंटिफाई फॉर द प्रोजेक्ट, उसने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम तमाम प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो मतलब मोनीटर जो है वो क्लोजली कर सके, मतलब कि इतना ही % चांसेस है कि हम रिस्क को आ सकता है। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल इफ़ 100 रिस्क आर आइडेंटिफाई, आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 20 रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, तो क्या पता हो सकता है कि आप लोग जो सिर्फ 20 रिस्क को ही जो उनसे है टॉप 20 रिस्क को जो है वो मोनीटर कर सके, सब 100 को जो है वो मोनीटर ही ना कर सके। इसके बाद आप लोगों ने ये लाइन जो है वो पढ़ लेनी है। इसके बाद रहता है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, यानी अगर हमारे पास रिस्क आ गया, हो गया हमारा रिस्क, तो तब हमने क्या करना है। उसने क्या किया था पॉसिबिलिटी, यानी हंगामी मनसूबाबंदी, यानी जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि अगर हमने पहले फ्लड आने के चांसेस थे, तो हमने पहले प्लानिंग की कि अगर आएगा तो क्या होगा, तो जो भी आप लोगों ने प्लानिंग की, लेकिन अगर ऐसा करें कि वो प्लानिंग फेल हो गई और आपका जो है फ्लड आ गया, तो आपने तब क्या करना है हंगामी सूरत हाल में। तो इसमें भी यही चीज़ है, उसने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस प्लानिंग अराइजेज व्हेन मिटिगेशन एफर्ट फेल एंड रिस्क बिकम रियलिटी। उसने कहा कि आपने जो हमारी मेडिटेशन जिसमें हमने बताया होता है कि रिस्क होने के चांसेस ये हैं, अगर वो फेल हो जाता है और हमारी जो रिस्क है वो रियलिटी में हो जाता है, यानी वो हो जाता है, तब आपने क्या करना है। उसने कहा कॉन्टीजेंसी प्लानिंग इज़ यूज, हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और अपने रिस्क को मोनीटर करेंगे टू इन्वोक प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्सिव, पहले से तयशुदा चीज़ों को जो है ना वो हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनिंग करना अल्टरनेटिव पाथ इफ़ द ओरिजिनल प्लान फेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें हम करते हैं कि हम मेंटेनिंग करते हैं अल्टरनेटिव प्लान जो है उससे जो है वो कोई ना कोई प्लान जो है वो बना लेते हैं अगर हमारा ओरिजिनल प्लान जो है वो फेल हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, अच्छा इसमें आ जाते हैं रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन याद करनी है रिएक्टिव की, ये कि रिएक्टिव क्या करे, स्ट्रेटजी क्या करते हैं, ये मोनीटर करती है द प्रोजेक्ट को फॉर लाइकली रिस्क, लाइकली रिस्क के लिए ये प्रोजेक्ट को जो है मोनीटर करती है। प्रोएक्टिव क्या होता है, यू आइडेंटिफाई रिस्क, उसने कहा कि आप जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर फिगर आउट टू अवॉइड रिस्क को अवॉइड करने से, यानी आप रिस्क को आप कहते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो अवॉइड हो जाए, उससे पहले आप जो है अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव। इसके बाद रहते हैं ये दो चीज़ें हैं कि सॉफ्टवेयर रिस्क पूछ सकते हैं कि कितने होते हैं, अनसर्टेनिटी इसमें होते हैं और लॉस हो सकता है, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के पास है, आप लोगों ने ये देख लेने हैं रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स। कंपोनेंट्स कौन से, परफॉर्मेंस रिस्क हो जाएगा, कॉस्ट रिस्क हो जाएगा, स्पोर्ट रिस्क और शेड्यूल रिस्क। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास, इंपॉर्टेंट रिस्क प्रोजेक्शन क्या है। उसने कहा है इंतहाई इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि रिस्क प्रोजेक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिस्क एस्टिमेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कि अटेम्प्ट द रेट ई रिस्क इन 2 वेज, ठीक है, 2 तरीक़ों से हम अपने रिस्क को जो है वो जो एस्टिमेट उनका लगा सकते हैं। एक लाइकलीहुड यानी कि रिस्क के इम्कान हैं, और इम्कान के अगर जो इम्कान का ख़तरा हकीकी हो जाए, पहले के इम्कान है, लाइकलीहुड का मतलब कि रिस्क के होने के इम्कान है, और प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क इज़ रियल, इसके क्या कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान का ख़तरा जो होता है वो हकीकी हो जाए। पहले हमें ये होता है कि शायद हो और शायद ना हो, लेकिन जब हकीकी हो जाए तब हमने जो उनसे आता है क्या करना है। इसने कहा कि सबसे पहले आपने वो चीज़ आप लोग इतनी ये करना चाहते हैं तो ये कर ले, लेकिन नीचे ये वाले 5 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी करना है। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि इस्टेब्लिश स्केल दैट रिफ्लेक्ट द प्री एक्टिव लाइकलीहुड ऑफ अ रिस्क। इसके बाद उन्होंने कहा डिस्क्राइब करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्क। इसके बाद जो है अपने जो रिस्क का नतीजा है उसे आपने डिस्क्राइब करना है। डिलीनेट, ये जो है वो लाइन को छोड़ दें, ये मुश्किल वर्ड है, इसके लिख दें, डिस्क्राइब लिख दें। फिर आप लोगों ने एस्टिमेट करना था इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। उसने बताया कि अपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिस्क का कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसका एस्टिमेट लगाना है। फिर 4th में उसने क्या कहा नोट द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द प्रोजेक्शन, जो ओवरऑल जो एक्यूरेसी बताएं किसी भी रिस्क की प्रोजेक्शन की। और ये इसमें आप लोगों ने ये इम्पैक्ट वैल्यू ये याद करनी है, ये आप लोगों ने इनके नाम याद कर लेने हैं। और इसके बाद जो है वो
इसके बाद है रिस्क रिफाइनमेंट, ये इसकी ऐसा कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं थी, तो आप लोग ये कर लें कि प्रोसेस ऑफ रिस्टार्टिंग द रिस्क एज अ सेट ऑफ मोर डिटेल्स रिस्क दैट विल बी ईजियर टू मिटिगेट मॉनिटर एंड मैनेज। ये आप लोगों ने रिस्क की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद जो है सेफ्टी है रिस्क एंड हैज़र्ड। हैज़र्ड का क्या मतलब होता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेफ्टी सॉफ्टवेयर सेफ्टी एंड हैज़र्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ होती हैं। ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ है, ये आप चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं। इसके मतलब क्या पोटेंशियल हैज़र्ड दैट मे अफेक्ट सॉफ्टवेयर नेगेटिवली एंड कॉज द एंटायर सिस्टम फिर इम्पोर्टेंट लाइन है कि हैज़र्ड क्या होता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, हमारे पूरे सिस्टम को क्या करता है, फेल कर देता है। इसके बाद जो है ऐसा जिस लेक्चर में कुछ भी नहीं है। और जो है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू।